अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का आज ही सफल परीक्षण हुआ है और अब ये मिसाइल रात में भी आसानी से हमला कर सकती है। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में दुश्मनों को ढेर कर सकती है। इंडिया वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। अब इस मिसाइल से एक देश की पतलून हो गई है गीली। चिंगपोंग प्रुंग जो है दोस्तों, जब से ये टेस्ट हुआ है काफी ज्यादा घबराया हुआ है। इंडिया ने रिवर रावी का पानी रोक दिया, फ्लो रोक दिया, रावी को बंद कर दिया इंडिया ने। और अब पाकिस्तान को जो है वहां पे रावी का पानी जो है इतना नहीं आ रहा। फॉरेन एक्सचेंज चाहिए आपको, दोस्त मालिक से फंडिंग चाहिए, आपके पास डॉलर नहीं है, रुपया गिरता जा रहा है, तो वो सलाहियत नहीं है इसके अंदर इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। जो टीपू सुल्तान के जो मिसाइल रॉकेट से वो बैम्बू या स्टील स्पीयर्स के साथ जो उस वक्त जो है वो बने थे, ये ध्वनि की गति से 24 गुना तेज है। ये 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकती है। मजे की बात है ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men. हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मिशन दिव्यास के तहत भारत ने 5000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक मार करने वाली घातक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। मिशन दिव्यास के तहत अग्नि-5 मिसाइल को MIRV तकनीक से लैस किया गया है। MIRV तकनीक के तहत किसी मिसाइल में एक ही बार में कई परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता होती है और इन हथियारों से अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। आज की डेट में यह तकनीक केवल कुछ ही देशों के पास है, जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। भारत के अलावा यह तकनीक चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के पास है। खबरों के मुताबिक चीन अग्नि-5 मिसाइल की टेस्टिंग से घबराया हुआ था और उसने अपने एक सर्वे वेसल, जो कि एक जासूसी नौसेना जहाज है, को बंगाल की खाड़ी में तैनात किया हुआ था। हालांकि अभी तक चीन की तरफ से इस मिसाइल टेस्टिंग को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, मिशन दिव्यास पे पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, देखते हैं। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि-5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि-5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी और इंडिया वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि-5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था। और जो पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है, जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉर हेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग। सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी। और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सो इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन एंड द रेस्ट ऑफ एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशियंट पीरियड
में जाता है। जब मिसाइल जो था दैट वाज नोन एज एन अस्त्रा, और एक टीपू सुल्तान के दौर में भी जो इंडिया ने कहा जाता है कि फर्स्ट रॉकेट अगेंस्ट द ब्रिटिश यूज़ किया था 18th सेंचुरी में। इंडिया ने रिवर रावी का पानी रोक दिया, फ्लो रोक दिया, रावी को बंद कर दिया इंडिया ने। और अब पाकिस्तान को जो है वहां पे रावी का पानी जो है इतना नहीं आ रहा, और इंडिया ने उसको जम्मू कश्मीर को वो पानी देना शुरू कर दिया। अच्छा, अक्सर औकात ये वाली खबरें जो हम ऐसी चलती रहती हैं और देखते हैं कि जनाब या तो इंडिया पानी छोड़ देता है, सैलाब आ जाता है, या फिर इंडिया पानी बंद कर देता है पाकिस्तान के दरियाओं का। तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी शिकायत रहती है कि ये देखो ये क्या कर दिया, ये देखो दुश्मनी करें वगैरह। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी ना सिर्फ ये कि रिवर रावी ये जो पानी का सिलसिला है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो दरियाओं में ये पानी छोड़ने और उसके बाद बंद करने का मसला है, इस पे आपकी क्या राय है? 1960 में जब ये मसला शुरू हुआ था दोनों ममालिक के बीच में, तो वर्ल्ड बैंक ने एक मुआहदा कराया था दोनों के बीच में, और ये डिसाइड हुआ था कि जो इंडस रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इस तरह से हैं। उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। जो भी रिवर एक मेन रिवर में एंटर होता है तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये 6 ट्रिब्यूटरीज थे इंडस रिवर के, और ये डिसाइड हुआ था कि जो 3 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं उसका पानी जो है वो इंडिया कंट्रोल करेगा, और उसके जितने उसके मतलब जो राइट्स हैं वो इंडिया के पास होंगे, और जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके राइट्स एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के पास होंगे। ये दोनों ममालिक के बीच में ये एग्री हुआ था, और अभी तक जो है वो कोई खास मतलब ये एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट था दोनों के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी का, जिसको उर्दू में सेंटास मुआहदा भी कहते हैं। और उसमें ये डिसीजन हुआ था। अब ये है कि ये जो रावी है ये बेसिकली इंडिया के पास था इसका राइट, लेकिन मसला ये हुआ कि इंडियन जो स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं वहां पे, तो उनके बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई, और उसकी वजह से इसका जो पानी है उसको मुकम्मल तौर पर इंडिया ने कंट्रोल नहीं किया था अंटिल रिसेंटली। जो 3 स्टेट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, और इनके बीच में ये न सिर्फ रावी बल्कि बयास का भी मसला था तीनों स्टेट्स के बीच में। तो इस पर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया था जिसको रावी ब्यास ट्राइब्यूनल कहते हैं, और उसमें जो है वो जो सेंटर है न्यू दिल्ली है उसने मेन किरदार अदा किया अभी, और वो इश्यूज रिजॉल्व हुए, और उसकी वजह से ये जो अभी वहां पे जो बैराज बनाया गया है वो बैराज ऑपरेशनल हुआ, और उन्होंने अपने पानी जो है उसको जखीरा करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये उनका राइट था उसी मुआहदे के रूह से। अब भी ये है कि उनके अपने बीच में ये एक मसला था और उन्होंने खुद ही इसको रिजॉल्व कर दिया, तो अभी उन्होंने अपना पानी जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया। तो ये उनका राइट था, उन्होंने जो है इसको कर दिया, इनको बैराज बना दिया, और वो अपना पानी जखीरा कर रहे हैं। और यही पानी जो है वो तकरीबन 35 हेक्टेयर जो जमीन है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में, वहां पर ये इरिगेशन का काम करेगी। तो ये उन्होंने जो है उनका अपना राइट था और रिजॉल्व कर लिया, और अब जो है वो इसको स्टोर कर रहे हैं। सो एंड ऑफ स्टोरी। इसमें बेसिकली पाकिस्तान का कोई मतलब राइट जो था ना वो पहले से था ही नहीं।